नमस्कार एंड वेलकम। आई एम संदीप ठाकुर, को-फाउंडर रीफॉक्स, रियल एस्टेट की रियल जानकारी। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं Q&A सीरीज़ ऑन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे लोकेशन को लेकर, बजट को लेकर, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शंस को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगैलिटी को लेकर। सो ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे और आज हम इसमें सीरीज़ में पहला जो क्वेश्चन है उसको लेने जा रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन है मिस्टर अमित शर्मा का, जो कह रहे हैं कि आई एम वर्किंग इन IT कंपनी एंड आई एम पेइंग रेंट ऑफ 12,500 एंड आई एम लुकिंग फॉर 2 BHK अंडर 30 lakhs। सो आइए लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारे एक्सपर्ट से, जिनको रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में 10 years प्लस का एक्सपीरियंस है। सो लेते हैं उनका आंसर, जो है हमारे एक्सपर्ट मिस्टर राजीव जी। देखिए, अगर आप रेंट के बीच और अपना परचेज़ करने के बीच की अगर हम बात करें तो ये सब डिपेंड करता है कि आपका किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कैसे प्लान कर रहे हैं। लेट्स से कि आप अकेले अगर आप प्लान कर रहे हैं कि अभी आप 12-13 हज़ार रुपये रेंट दे रहे हैं और आप 30 से 35 लाख की अगर आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं और आप अकेले ही करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर आप बहुत मिनिमम डाउन पेमेंट दे रहे हैं। लेट्स से अगर आपके पास डाउन पेमेंट अच्छी है, आपके पास कैश इन हैंड अच्छा है, बैंक में है, तो आप उस केस में 50% पेमेंट देके आपकी EMI और रेंट ऑलमोस्ट उतना हो जाएगा। बट लेट्स से अगर 30 लाख के अंदर आप मतलब 10% 20% की पेमेंट करके बाकी का जो अगर EMI में जाएगा तो बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस होगा, 12-13 हज़ार और 20 से 24 हज़ार का डिफरेंस होगा। तो लेट्स से आप न्यूली मैरिड कपल हैं, आपके जो स्पाउस हैं वो भी जॉब कर रहे हैं, या फिर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, या अगर आप मान लीजिए बैचलर हैं और उस केस में आप अपने 1 या 2 अपने कलीग्स को बोल सकते हैं कि आई एम प्लानिंग टू बाय अ हाउस, तो वाई डोंट वी मूव इन टुगेदर। ठीक है, तो उस केस में आपको हेल्प मिल जाती है, तो ना सिर्फ आपकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है और आपको EMI में भी हेल्प मिल सकती है। और लोकेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपका जो वर्क प्लेस है, आपकी चंडीगढ़ के आपका ट्रिब्यून हो गया, सेक्टर 17 हो गया, 32 सेक्टर हो गया, 47 का एरिया है, तो आपको ज़ीरकपुर सूट करेगा। इस बजट में आपको ज़ीरकपुर का के एरिया हो गया या बल्टाना वाले एरियाज़ में आपको मिल जाएगा। और अगर आप क्वार्क सिटी, मोहाली के क्वार्क सिटी या इस एरियाज़ के आसपास आपका अगर जॉब प्रोफाइल है तो सेक्टर 123, 124, 125, सनी एनक्लेव के ये एरियाज़ आपको बहुत सूट करेंगे, बिकॉज यहाँ से आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है और इस बजट में आपको 2 BHK मिल भी जाएंगे। तो ये आप ज़रूर प्लान कीजिए परचेज़ करने से पहले कि आपको कितना सपोर्ट है फाइनेंशियली, उसके बाद ही आप जाइए इस चीज़ के लिए। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आया है रीना वर्मा जी का। शी इज़ फ्रॉम ऊना, हिमाचल, और वो कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू ज्वाइन इन प्राइवेट सेक्टर एंड आई वांट टू शिफ्ट विद माय पेरेंट्स। सो शुड आई बाय ओन अपार्टमेंट और शुड आई गो फॉर रेंट? सो आइए इसका आंसर लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से, राजीव जी से। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप एक दूसरे सिटी से रिलोकेट हो रहे हैं और एक जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको रेंट पे रहना चाहिए या आपको स्ट्रेट अवे कोई फ्लैट परचेज़ कर लेना चाहिए। मेरा पर्सनल एक एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप अगर शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी सिटी से तो आप कुछ टाइम के लिए, और वैसे भी आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए आप पहले रेंट पे रहिए और साथ में ये चेक कीजिए कि कौन सी लोकेशन आपको सूट करती है और कहाँ कहाँ पर क्या प्राइस में आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं। ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, बजाय कि सिर्फ ऑनलाइन सब कुछ चेक करके आप स्ट्रेट अवे डाउन पेमेंट कर दें। और साथ के साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि जिस जॉब के लिए आप एक नई सिटी में आए हैं वो कितनी सिक्योर्ड है, आप उसमें कंफर्टेबल हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपको दोबारा से जॉब चेंज करने के लिए आपको रिलोकेट होना पड़े। तो वंस यू आर कन्विंस्ड कि जॉब आपके मतलब की है और रेंट पे रहते हुए आप आसपास के एरियाज़ को एक्सप्लोर कर लेंगे, तो उसके बाद ही मुझे लगता है कि आपको एक फ़्लैट परचेज़ करने का प्लान करना चाहिए। सो आइए अब इस सीरीज़ के थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं, जो है विनीत जी का, चंडीगढ़ से। ये कह रहे हैं कि मेरा 35 लाख का बजट है, सो क्या मुझे फ्लैट लेना चाहिए या इंडिपेंडेंट हाउस लेना चाहिए? सो विनीत जी के इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से, मिस्टर राजीव जी से। वेल, इस क्वेश्चन का जवाब मैं एक ही लाइन में है कि अगर ये बजट में आप इंडिपेंडेंट हाउस प्लान कर रहे हैं,
अच्छी लोकेशन में तो इट इज़ इक्वल टू इम्पॉसिबल, क्योंकि जिस स्पीड से ये एरिया डेवलप हुआ है आज की डेट में आपको 35-36 लाख में इंडिपेंडेंट हाउस एक अच्छी लोकेशन पे मिलना, सारी चीज़ें मैटर करती हैं, थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बल्कि थोड़ा सा नहीं इम्पॉसिबल ही है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपका प्रोफाइल अच्छा है, आप अपने फैमिली के साथ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, आपके घर में पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, तो उस केस में इस बजट में आपको एक अच्छा फ्लैट मिल जाएगा अच्छी लोकेशन पे, बजाय कि आप एक थोड़ी सी बैकवर्ड लोकेशन में जाके सिर्फ एक इंडिपेंडेंट लेना है इस वजह से आप एक बैकवर्ड लोकेशन में जाएं। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यू शुड गो एंड बाय अ फ्लैट इन दिस बजट इंस्टेड ऑफ बाइंग एन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की फर्स्ट एपिसोड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को लेके, जिसमें हमने आपके क्वेश्चंस लिए। अगर आप रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को लेकर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर।